हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो हम लोग आज अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं। इसके पहले हमने प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में पढ़ लिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे हमने ऑलरेडी टीचिंग एड्स क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टाइप्स यानी प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं टीचिंग एड्स के। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स पढ़ रहे हैं आज, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लैक बोर्ड क्या है, चार्ट्स क्या है, एटलस, मॉडल, फ्लैनल, फ्लैश कार्ड, टीवी, कार्टून, रेडियोज़, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, एज़ वेल एज़ आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को मेक श्योर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के एडवांटेजेस क्या है, एज़ वेल एज़ डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स हैं, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, ये आपको सीरीज़ में मिलेगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होता है, बेसिकली इसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूज़ करने से पहले, यानी यूटिलाइज़ करने से पहले इसे किसी भी तरीके की प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। टीचिंग एड्स दैट डू नॉट रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन बिफोर इट्स ऑपरेशन कैन, मतलब कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं उसको किसी भी तरीके की प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑपरेशन से पहले, यानी कि जो टीचर है उसको किसी भी तरीके की ऑपरेशन की किसी भी तरीके की प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है इन कंपैरिजन विथ प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स में टीचर को प्रोजेक्ट करना पड़ता था, ठीक है, प्रोजेक्शन करना पड़ता था, ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ शो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरीके की प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल बताया गया है, इंक्लूड द फॉलोइंग टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल। यहाँ पे देखिए चॉक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, स्पेसिमेन मॉडल्स एक्सेट्रा कैन इंक्लूड अंडर दिस। ओके, तो ये कहलाता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, जो चॉक बोर्ड भी कह सकते हैं, चार्ट्स, एटलस, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, कार्टून्स, डायग्राम्स, पोस्टर्स, मॉडल्स, ग्राफ्स, मैप, पिक्चर, टेलीविज़न और रेडियो। ये सभी किसके अंदर आएंगे? ये सभी आएंगे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर भी है इसके आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये एबंडेंट है। एबंडेंट मतलब कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लिस्ट ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं जिसे कि टीचर्स यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चार्ट है, मॉडल्स हैं और मैप्स हैं, एटलस है। ये सभी बहुत लंबी लिस्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड की, जिसे टीचर यूज़ कर सकती है बड़ी आसानी से। ठीक है, टीचर इसमें से कोई भी जो रिक्वायर हो टीचर उसको यूज़ कर सकती है। ईज़िली अवेलेबल, यानी कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है किसी भी मार्केट में। ठीक है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार के उसको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो रेडीमेड हमें मार्केट से मिल जाता है। द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस एड इज़ ऑल्सो, और जो अगर हमें इसको बनाना भी है, प्रिपेयर भी करना है, तो उसके जो मटेरियल होते हैं वो आसानी के साथ मार्केट से मिल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस एड इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट, और इस तरीके के जो जैसे चार्ट होता है, ठीक है, मॉडल्स होते हैं, जो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस और सेकंड एडवांटेजेस हमने देख लिया। आगे देखते हैं, थर्ड है
कि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने जो प्रोजेक्टेड एड में क्या देखा, प्रोजेक्टेड एड में टीचर को प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, और टीचर को साथ ही साथ क्या है कि प्रोजेक्टेड एड्स में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉन प्रोजेक्टेड एड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। अब फोर्थ है अप्रोप्रिएट फॉर लो बजट। तो जैसे कोई कोई लो बजट स्कूल है तो उसके लिए इस तरीके के जो मतलब नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आगे देखते हैं नॉट मच आर्टिस्टिक एबिलिटी। ठीक है, तो जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं इसको किस नॉन प्रोजेक्टेड एड्स डिमांड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक दैम ब्यूटीफुल। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं उसको आर्टिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बट दे डू नॉट डिमांड मच आर्टिस्टिक एबिलिटी इन द यूज़। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए हमें किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक एबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि एक जो एवरेज पर्सन होते हैं वो भी बना सकते हैं टीचिंग एड विदाउट डिफ़िकल्टीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यूज़फुल इन स्मॉल ग्रुप सिचुएशन। तो अगर क्लास में जो बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं, जैसे 30 बच्चे हैं, तो उसके लिए अब टीचर मॉडल्स आसानी से यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो अगर क्लास छोटी है, ग्रुप छोटा है, तो ऐसे में टीचर आसानी के साथ ये एड को यूज़ कर सकती है। कन्वर्टिबल, मेनी ऑफ देम कैन बी कन्वर्टेड। मतलब बहुत सारे ऐसे एड हैं जो नॉन प्रोजेक्टेड एड जिसको हम प्रोजेक्टेड एड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो चार्ट्स है, फ्लैनल, ग्राफ एंड फ्लैश कार्ड, उसको टीचर स्कैन करके स्लाइड्स के रूप में शो कर सकती है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑल्सो पॉसिबल। तो सम ऑफ देम कैन बी प्रोजेक्टेड थ्रू एन ओपेक प्रोजेक्टर। कुछ यहाँ पे जो नॉन प्रोजेक्टेड एड है उसको हम ओपेक प्रोजेक्टर के मदद से, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड, बुक्स, मैप्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स को क्या कर सकते हैं हम ओपेक प्रोजेक्टर के हेल्प से। यानी जो ओपेक प्रोजेक्टर है वो तो प्रोजेक्टेड एड है। ठीक है, तो जो नॉन प्रोजेक्टेड एड है जैसे कि फ्लैश कार्ड है, बुक्स है, मैप्स है, पिक्चर्स, डायग्राम है, इसको जो टीचर है प्रोजेक्टेड एड के ज़रिए शो कर सकती है। इस तरीके से क्या है कि इसको प्रोजेक्शन करना भी पॉसिबल है। ठीक है, इससे कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस है कि लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड इज लिमिटेड एंड इट इज़ नॉट मच एज इन द केस ऑफ प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्लास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, अगर क्लास में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, आजकल मतलब कई स्कूल्स में होते हैं कि ओवर क्राउडेड अगर क्लास है, तो वहाँ पे अगर टीचर जो नॉन प्रोजेक्टेड एड अगर यूज़ करती है तो वो यूज़फुल नहीं होगा उस सिचुएशन में। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रोजेक्टेड एड होता है वही सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर क्लास बहुत ज़्यादा है और ऐसे सिचुएशन में टीचर नॉन प्रोजेक्टेड एड यूज़ कर रही है तो वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सभी बच्चे उसको एक तरीके से मतलब बच्चों के लिए वो यूज़फुल नहीं होगा। नॉट फिट फॉर लार्ज क्लास, बड़ी क्लासेस के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा जहाँ पे 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्लास लार्ज है। तो ऐसे में जो बच्चे सामने बैठे हैं फ्रंट रोज़ के लिए तो आसानी से वो देख सकते हैं, लेकिन जो बैक में बैठे हैं बच्चे उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि लिमिटेशंस क्या होती है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।